17वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर हम साप्ताहिक स्तर पर टारगेट आप सभी को दे रहे हैं और मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो छात्र अभी तक टारगेट से नहीं जुड़ा हुआ है आप लोग ये टारगेट पूरा करिए। पहले सप्ताह से टारगेट शुरू करिए। आज मैं आपको तीसरे सप्ताह का टारगेट देने वाला हूं और मैं आपको ये बात कर पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ेंगे। आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पढ़ना है। साथ में जो मेंटरशिप बैच से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको वीडियो क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। और जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से मुझे लगातार देख रहे हैं, आप लोग भी 17वीं बीपीएससी के इस टारगेट को पूरा करिए। जितना भी समय है इसमें आपका रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद फिर आप दोबारा दोहराव भी कर पाएंगे, इतना भी समय आपके पास बचेगा। यहाँ पे मैं घटना चक्र एक सोर्स लेकर चल रहा हूँ। घटना चक्र में आपका जितना भी तथ्यात्मक फैक्चुअल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है उससे काफी हद तक चीजें हो जाएंगी। और दूसरा बिहार राज्य विशेष, तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं पहले मेजर सब्जेक्ट करेंगे। करंट अफेयर्स तो मैं बहुत डिटेल में करा ही रहा हूँ। करंट अफेयर्स की डेली लाइव सेशन होता है आप सभी का, तो लाइव से भी जुड़ सकते हैं। बाकी बैच में मैं डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए भेजता हूँ, इंटायर वीडियो जो है आप सभी के पास वो भी उपलब्ध होते हैं। बाकी बच्चे जितने भी बीपीएससी वाले हैं आप सभी से आग्रह है, सुबह प्रातः 5:30 बजे 5:45 से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 5:30 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइए। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की। गारंटी देता हूँ करंट अफेयर्स से सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे द्वारा जो आप लोग को करवाया जा रहा है, इसके 2 सप्ताह का टारगेट मैं आप सभी को दे चुका हूं। जिन्होंने भी अभी तक 2 सप्ताह का टारगेट नहीं किया है वो टारगेट पूरा करें, ठीक है। अब हम तीसरे सप्ताह में चलेंगे। इसके पिछले सप्ताह में भारत का इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास में आशा करता हूं कि आपने पूरा कर लिया होगा, घटना चक्र से कर लिया होगा, ठीक है। घटना चक्र आपके पास नहीं है, अपने पास लीजिए। घटना चक्र जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। ये वाली बुक है, ठीक है, ये वाली किताब है इतिहास। ये टोटल 8 वॉल्यूम में आती है। 8 वॉल्यूम में 8 के 8 वॉल्यूम नहीं लेना, आपको 7 वॉल्यूम लेना है। तो 7 वॉल्यूम क्या 6 वॉल्यूम में भी काम चल जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य विशेष में आपको केवीसी नैनो से करवा रहा हूँ। ये वाली किताब बिहार समग्र से अच्छी किताब है, ठीक है। जो भी किताब मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट बुक है, ये सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। तो अब हम जो है अगले वीक के टारगेट पे चलेंगे। तीसरे सप्ताह के टारगेट पे आ जाइए। इससे पहले के दोनों सप्ताह के टारगेट बैच में अपलोड कर दिए गए हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश कर दिए गए हैं। आप सभी लोग देख के इसको टारगेट को फॉलो करिए। पहले वीक के टारगेट से शुरू करिएगा। तीसरे वीक के टारगेट में हम भारत के इतिहास को ही कंटिन्यू करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को आपको घटना चक्र से 50% कंप्लीट करना है। ये वाला जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, इसमें आपका जो है इतिहास तीनों पार्ट है, प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है, तीनों पार्ट है। तो आधुनिक को 50% आपको करना है, 50% आपको कंप्लीट करना है आधुनिक को, ठीक है। इससे 50% में क्या क्या टॉपिक होंगे मैं एग्जैक्टली एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। प्राचीन और मध्यकाल तो पढ़ ही चुके होंगे। आधुनिक भारत का इतिहास आपका स्टार्ट होता है B 386, पेज नंबर B 386 से चालू होता है। इसमें जो पेज नंबरिंग दी गई है B 386 से स्टार्ट होता है। और इसको करना कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप करेंगे इसको B 643 तक, B 643 तक, यहां तक आप करेंगे। टॉपिक क्या क्या है मैं टॉपिक एक बार बताता हूँ। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, तीसरा है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, पांचवा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव, फिर इसके बाद 1857 क्रांति, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन, कांग्रेस, बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, फिर इसके बाद होम रूल लीग अधिवेशन, फिर इसके बाद आपका गांधी और उसके प्रारंभिक आंदोलन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, और इसके बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आप लास्ट आप टॉपिक पढ़ेंगे गांधी इरविन। ठीक है, गांधी इरविन तक करना है आपको। गांधी इरविन के बाद फिर अगले वीक में करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, तो क्यों ना हम इसको डिटेल में करें। ये आपको यहां से करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको सब्जेक्ट उठाना है बिहार राज्य विशेष। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जितना टारगेट दिया था पूरा कर लिया होगा सेल्फ स्टडी के माध्यम से। पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, जो भी टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो इसमें पेज नंबर 209 तक आपने कंप्लीट किया होगा। अच्छी किताब है ये आपकी, बिहार समग्र की अच्छी किताब है ये। इसमें बिहार की शिक्षा एवं स्वास्थ्य वाला टॉपिक, बिहार की राज्य व्यवस्था और प्रशासन वाला टॉपिक, ये सारा कंप्लीट हो गया होगा आपका। लास्ट टॉपिक राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन है। अब नेक्स्ट आपको करना है पेज नंबर 209 से लेकर 319 तक, 319। इसमें बिहार का भूगोल है पूरा, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं बिहार के संदर्भ में। तो बिहार का भूगोल आपको यहाँ पर ये बुक में पढ़ेंगे आप। बुक आपकी है बिहार समग्र केवीसी नैनो, ये वाली किताब आप पढ़ लेंगे तो अच्छी किताब है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, एक तो ये काम कर लीजिएगा आप लोग। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, एक तो भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा बिहार राज्य विशेष। इसके बाद है आपका वीडियो क्लासेस जो आपको भेजी गई हैं, उसमें क्लास नंबर 20 से लेकर 30 तक देख लीजिएगा। वीडियो क्लासेस मैंडेटरी हैं, देखना जरूर देखिएगा, ये बैच के अंदर भेजी गई होंगी। जनरल स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर कराए गए हैं विद करंट। ठीक है, करंट अफेयर्स के 2 नए वीडियो और आपको भेजे जाएंगे जिसमें डिटेल, देखो ये वीडियो का थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा होता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के वीडियो होते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली देखिए और इसको खत्म करिए। और करंट अफेयर्स की कोई भी मंथली मैगजीन, जैसा कि मैंने आपको बोला घटना सारथी आपके पास है, जो लेटेस्ट वार्षिकांक आया है, एडुटेरिया है, कुछ भी है, उसको भी आपको पढ़ना है। कम से कम 50 पेज तो आप पढ़िए ही पढ़िए उसे, और खत्म करना है समय रहते हुए ताकि उसका दोहराव कर सके। इतना आपको एक सप्ताह में पर्याप्त समय है। देखो जब हम इस गति से चलेंगे तभी हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसी गति और स्पीड को बना के रख रहे हैं। एक बार इतिहास खत्म हो जाए फिर मैं सामान्य विज्ञान की विषय वस्तु देना चालू करूंगा टारगेट में। इतना आपको पढ़ना चालू करना है। वीडियो क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको। देखो मैं लगभग आपको 100 वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सारे पढ़ने वाले हैं मेरे। बाकी करंट अफेयर्स के वीडियो आप देख लीजिएगा जितने भी आपको भेजे जा रहे हैं। यदि आप ये देख लेंगे तो पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा आपका। सुबह प्रातः 5:30 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में जरूर जुड़िए आप लोग। और एक चीज और है, थर्सडे को जो मेंटरशिप की क्लास होती है इस क्लास में भी आइए। 11 बजे क्लास है आपकी थर्सडे को मेंटरशिप की क्लास, 11 बजे थर्सडे को मेंटरशिप की क्लास आपकी जो है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसका टाइम बदल दिया जाए, टाइम शाम को 7 बजे कर दिया जाए, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था। ठीक है, तो टाइम पे अभी हम विचार कर रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा भी मतलब हमें कोई भी टाइम मिलता, भी शाम को 7 बजे थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, तो इस कारण से शाम को 7 बजे संभावना नहीं बन पाई। लेकिन कोई बात नहीं, इसको लेकर के जो भी होगा टाइमिंग को लेकर के इस पे हम मिल करके बात कर लेंगे, अगले गूगल मीट पे कोशिश करेंगे। अभी एक बार ग्रुप में आप लोग बताइएगा टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 11 बजे ठीक है, कुछ कह रहे थे शाम को 7 बजे ठीक है। तो एग्जैक्टली मतलब आप यदि कहेंगे तो मैं भी किसी तरीके से टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं शाम को 7 बजे भी गूगल मीट का प्रोग्राम रख लूंगा, तो वो हम बैच में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग आइए, आपके पास लिंक आ जाएगी, जो बैच वाले बच्चे हैं उनको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में टाइमिंग रहती है। टेलीग्राम में भी लिंक आ जाती है, आपके जितने लोग बैच में हैं उनके लिए अलग से टेलीग्राम बनाया गया है, और बैच के अंदर भी लिंक आ जाती है। तो आप उस लिंक से उस टाइम पे आपको जुड़ना होगा और जुड़ करके आप क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, विशेष अनुरोध है आप लोगों से। उम्मीद है कि आप इस अनुरोध को मानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।